तो बस टेक्निकल और स्टैटिस्टिकल बेसिस पर जियो फाइनेंशियल सर्विसेज आज एक बार फिर से 310 के पास आ गया है। वही लेवल जो हम पिछले लगभग सवा महीने से डिस्कस कर रहे थे। पहली बार चाल पर आया, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर एक छोटा सा क्लिप हम यहां पर लेंगे, पहले जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था उसको लेके, ठीक है। तब हम वापस आते 305 310 की रेंज पे, जिस तरह 2024 में आप यहां पर भी अब वापस आते 320 सेलिंग ज्यादा, इस तरह कहना चाहते हो 320 आपका ब्रेकडाउन होता है, तब हम वापस आते 305 310 की रेंज पे। ठीक है, तो लास्ट वीडियोस के अंदर हमने डिस्कस किया था कि 320 पर आपकी सेलिंग ज्यादा आ रही है। ये चार्ट जो आप देख रहे हो स्क्रीन पे, ये 2024 वाला चार्ट है। मैंने आपके साथ पिछले पैटर्न्स किस तरह से काम करे हैं जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में, वो टॉपिक्स भी मैंने आपके साथ डिस्कस करे थे स्टैटिस्टिकल बेसिस पर, ठीक है। तो चार्ट पर भी तब भी आपको नजर आया था 2024 में कि 320 आपका सिर्फ और सिर्फ एक बार सपोर्ट लिया था, और 2025 में भी जो हमने पिछले वीडियोस में डिस्कस किया है 320 पर एक बार सपोर्ट लेकर के 328 पर रेजिस्टेंस लेके वापस नीचे आया। तो यहां पर भी आपकी कंडीशन यही थी कि 320 पर सिर्फ एक बार सपोर्ट लिया और वहां से 310 पर आपका आ गया। तो आज का दिन स्टॉक आपका जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, जो पिछले वीडियोस में लगातार हम डिस्कस कर रहे थे कि ये लेवल्स टूटते हैं तो आपको पर्टिकुलर नेक्स्ट चीजें क्या देखने को मिलती है, वो है 310 की, और आज आपको एग्जैक्ट वहीं पर ही वापस से रिवर्सल देखने को मिल रहा है। लेकिन क्या ये रिवर्सल अब हम समझे कि टेक्निकल बेसिस, स्टैटिस्टिकल बेसिस, या पर न्यूज, या पर मार्केट बेसिस, क्योंकि अगर हम देखें तो मार्केट भी अल्टीमेटली आज रिकवरी अच्छी कर रहा है, ठीक है। लेकिन ये रिकवरी कितनी स्ट्रांग है वो हमको कैसे पता चलती है, ध्यान से सुनना। क्या आपके पास काउंटर टैरिफ्स है? इंडिया के पास क्या यूएसए के अगेंस्ट में काउंटर टैरिफ है? नहीं भैया, ऐसी कोई खबर नहीं है। भैया जब कोई खबर नहीं है तो मार्केट रिवर्सल कैसे ले गया? हम यहां पर करें क्या? समझने वाली बात यह है कि मार्केट न्यूज बेस पर तो चलेगा ही चलेगा, लेकिन टेक्निकल्स और स्टैटिस्टिक्स आपको क्या बता रहे हैं जब आप इन दो चीजों को कंबाइंड करते हो, ध्यान से सुना करो यार, ठीक है। कंबाइंड करते हो इन दो चीजों को, तब आपको पता चलता है कि हाँ यार, जो रिवर्सल आया है ये कितना सस्टेन कर सकता है। जैसे अगर आप मार्केट की बात करो, सेंसेक्स की बात कर लो, अभी यहां पर 79,800, 80,500 के बाद में 79,800 ये मार्केट का बेस है, ठीक है। और ये अभी का नहीं है, अगर आप 6 महीने पहले भी पैटर्न जाकर के देखोगे ना सेंसेक्स का, तो आपको नजर आ जाएगा। यानी मार्केट अपने पुराने पैटर्न्स को फॉलो करता करता बार बार वहीं चलता है। समझ रहे हो इस चीज को? तो आपने क्या किया, आपने 79,800 पे वापस कहीं ना कहीं बेस बनाने की कोशिश हम लोग यहां पर कर सकते हैं, 79,800 या 79,900 इसके आसपास ही कहीं पे। और 80,500 जो पहले आपका फाइनल बेस था, जहां से मार्केट लगभग 4 बार रिकवर हुआ है, 4 बार, अब ये आपका बन जाता है रेजिस्टेंस। तो मार्केट ने क्या किया, टेक्निकल और स्टैटिस्टिकल बेसिस पर रिवर्सल लिया। अब ये सस्टेन कितना करेगा वो डिसाइड करेगा कि आपको मार्केट में और इक्विटीज जैसे जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में 310 के अपने सपोर्ट रेंज के पास में कितनी स्टेबिलिटी नजर आती है। आगे से पॉइंट समझ चुके होंगे। मुझे पता है इस पर बहुत क्रिटिसिज्म मिलने वाला है कि भाई तू क्या बोल रहा है, ये सब चीजें, बट मेरे को सुनना ही नहीं यार वो सब। अब बहुत हो चुका है। जियो फाइनेंशियल Q1 लोन बुक जम्प्स 11,665 करोड़ कंपनी का लोन बुक बढ़ा है। लेकिन यार अगर कंपनी का लोन बुक बढ़ा है, इसका मतलब यह है कि कंपनी अगर ये लोन बुक बढ़ा भी रही है तो क्या कंपनी अपने बिजनेस पे लगा रही है? बिल्कुल भैया, बिजनेस एक्सपांशन वाली चीजें आपको कंपनी में जरूर देखने को मिल रही हैं। और अगर हम अपडेट देखें तो कंपनी ने 13 घंटे पहले ही अपडेट किया है, अपॉइंटमेंट ऑफ एसएन अनंत सुब्रमण्यम एज एंड कंपनी एज सेक्रेटेरियल ऑडिटर। सेक्रेटेरियल ऑडिटर इनको अपॉइंट इन्होंने किया है यहाँ पे। फाइनेंशियल ईयर 25 से 26 तक तो किया ही था, और फाइनेंशियल ईयर 29 से 30 तक भी यहाँ पर इस कंपनी को इन्होंने अपॉइंट किया है एज सेक्रेटेरियल ऑडिटर। इसके अलावा कंपनी ने वारंट्स इश्यू, जो प्रमोटर की बात करी थी आज लगभग कुछ महीने, पिछले महीने के अंदर जुलाई के महीने में ही, तो उस पर भी कंपनी ने यहां पर अपडेट जारी कर दिए हैं। जो जो प्रमोटर्स थे उसके नाम मैंने आपको बता दिए थे, और उनकी प्रमोटर होल्डिंग कितनी है वो भी मैंने आपके साथ पिछले वीडियोस के ना डिस्कस कर ली थी। तो अगर आप नहीं जानते इसके बारे में कि क्या है ये, प्लीज जरूर जाकर के देखना। तो प्रमोटर में आपको कुछ नाम देखने को मिल जाते हैं। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सिक्का पोर्ट्स नाम था, और जो भी नाम थे आपको पिछला वीडियो देखना पड़ेगा उसके लिए, जो जो नाम यहाँ पर मेंशन थे कि कौन कौन से प्रमोटर्स को यहाँ पर वारंट्स के थ्रू इश्यू किया जाएगा, क्योंकि ये फंड रेजिंग के लिए प्लान था अल्टीमेटली। तो ये चीजें आपकी थी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में जुलाई के महीने में डिसाइड किया गया था। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज टू एग्रेसिवली ग्रो मार्केट शेयर। अब भैया कंपनी के एमडी ने स्टेटमेंट दिया है कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज अपना मार्केट शेयर गेन करेगा।
मार्केट शेयर गेन करने का मतलब क्या होता है, यानी जिस सेक्टर के अंदर कंपनी कदम रख रही है आने वाले फ्यूचर के अंदर या प्रेजेंट में कंपनी जिस जिस सेक्टर के अंदर कदम रख रही है वहां पर अपने पीयर्स का मार्केट, मतलब कि अपने पीयर्स के कस्टमर्स कह लो या पर पीयर्स का अगेंस्ट में बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर जियो फाइनेंशियल सर्विसेज या पर बेटर क्वालिटी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज क्रिएट करेगा, जिसके बाद में मार्केट शेयर वहां से खींचने की कोशिश रहेगी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए की। ठीक है, इससे रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल मैंने आपके साथ डिस्कस करा था आज से लगभग 25 दिन पहले कुछ, वो बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि कंपनी ने मेंशन किया था कि कंपनी के पास एआई टेक्नोलॉजी आज की डेट में, क्योंकि कंपनी अभी इस बेसिस पर काम करना शुरू कर रही है। ठीक है, कंपनी अभी नई नई मार्केट के अंदर आ रही है, मतलब जिन चीजों पर कंपनी काम कर रही है और जो इसके पीयर्स हैं वो काफी सालों से इन सेगमेंट्स में लगे हुए हैं। तो ऐसे में जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को एडवांटेज है टेक्नोलॉजी का भी ओवर दोज पीयर्स जो कि बहुत सालों से हैं। ऑल तो उनके पास एक्सपीरियंस है, लेकिन शुरुआत में ही जब कोई भी कंपनी इतनी मजबूती के साथ आती है टेक्नोलॉजी के साथ में, तो डेफिनेटली जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को उसका फायदा मिलेगा। ये उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग था और कंपनी के मैनेजमेंट की तरफ से वो स्टेटमेंट देखने को मिले थे। इसके अलावा जियो पेमेंट्स बैंक भी यहां पर लॉन्च करेगा सेविंग्स प्रो, जिससे आप ऑटो इन्वेस्टिंग भी कर सकते हो। तो ये खबरें हैं आपकी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज से रिलेटेड, जहां पर जियो फाइनेंशियल सर्विसेज जियो पेमेंट्स बैंक का सेविंग्स प्रो लॉन्च करने वाला है। तो ये चीजें आपकी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज रिलेटेड हो जाती हैं। इसके अलावा आते हैं चार्ट पैटर्न पे, तो कंडीशंस आपकी बिल्कुल क्लियर है कि 320 पर आप बिल्कुल टिक नहीं पाए। यहां पे आपके पास सेलिंग जैसा ही है क्योंकि नेक्स्ट सपोर्ट रेंज वही आती है 310 305 पे। तो हमें यहां चाहिए, देखो कंसोलिडेटेड कैंडल बन चुकी है आज की, हमें चाहिए कि यहां स्टेबिलिटी बने। स्टेबिलिटी के साथ में अगर हमको यहां से पकड़ बनानी है, अगर अब हमें पकड़ बनानी है तो भैया जियो फाइनेंशियल को यहां पर 320 ब्रेकआउट करना पड़ेगा। अदरवाइज कंडीशन स्टिल वही रहेंगी क्रिटिकल कि मार्केट किस डायरेक्शन पे देख रहा है, क्योंकि मार्केट को मजबूत बनाने के लिए अभी हमारे पास इतनी पॉजिटिविटी नहीं है, या पर हम कहें कि काउंटर नहीं है यूएस के अगेंस्ट में। जो टैरिफ लगा रहा है इतना हेवी काउंटर अभी तक नहीं आया है। ऑल तो हम ये कह सकते हैं कि भैया आप रशिया की तरफ ज्यादा इंक्लाइंड हो जाओ, या पर आप एक ड्यू पोलर वर्ल्ड बना लो, मतलब कि बाय पोलर वर्ल्ड आप बना लो, वो भी अभी चीजें इतनी मजबूत नहीं है। ठीक है, तो जितना टाइम यहां पर लगता है उतना हमें जरूरत यह है कि मार्केट स्टेबिलिटी रखे, 79,800 के पास रहे या 900 के पास भले ही, और 80,500 के रेजिस्टेंस के पास ही रहे भले ही। तो ये चीजें आपको चाहिए टेक्निकल, स्टैटिस्टिकल और न्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से भी। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आएगा। बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मिलता अगले वीडियो में।